दोस्तों आज की इस दुनिया में मशीन्स के बिना कोई भी काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में कोई भी चीज़ कम समय में बनाना इंसानों के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए अक्सर आपको बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में एडवांस मशीन्स दिखाई देती है जो घंटों का काम चुटकियों में कर देती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें इन फैक्ट्रीज में आखिर कैसे बनाई जाती है। तो ये वीडियो आपका बहुत सारा नॉलेज बढ़ाने वाली है, इसलिए इसे लास्ट तक जरूर देखना। और काफी मेहनत से आपके लिए ये वीडियो हमने बनाई है, इसलिए इसे लाइक जरूर कर देना। पॉन्ड्स टैल्क मेकिंग। महिलाओं को टैल्कम पाउडर को इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। टैल्क की बात की जाए तो आज के ज़माने में पॉन्ड्स टैल्क बेहद ही पॉपुलर टैल्क में से एक है। इसे बनाने का मेन इंग्रेडिएंट है टैल्क स्टोन, जो कि सफ़ेद रंग के होते हैं। टैल्क को हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट भी कहते हैं। सबसे पहले टैल्क के पत्थरों को तोड़कर फैक्ट्री में ले जाया जाता है, जिसके बाद मशीन के जरिए इन्हें पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है। बनाई गई पाउडर में कैल्शियम कार्बोनेट, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, फ्रेगनेंस, डाइप्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ऐसे बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं, जिसके बाद मशीन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने का काम करती है। मिक्स किए गए मटेरियल को अगली 4 मशीन से गुजारते हैं, जहां मशीन पर लगे पाइप एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, जिसकी मदद से टैल्क को एक मशीन से दूसरी मशीन तक ट्रांसफर किया जाता है, जहां हर एक मशीन की मदद से टैल्क में कुछ खास और सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स को डाला जाता है। और सभी मशीन से गुजारने के बाद टैल्कम पाउडर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है। फिर उसे पैकेजिंग के लिए आगे भेजा जाता है, जहां एक मशीन में लगे पाइप की मदद से टैल्क के एम्प्टी बॉटल्स को आगे भेजा जाता है। ये एम्प्टी बॉटल्स कंपनी पहले से ही बना के रखती है। फिर उन्हें एक कन्वेयर बेल्ट पर एक ब्रैकेट में फिट किया जाता है और कन्वेयर के जरिए आगे भेजते हैं, जहां दूसरी मशीन बॉटल्स में टैल्क भरने का काम करती है। फिर उन्हें कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे भेजते हैं, जहां उन पर बॉटल्स की कैप लगाई जाती है, जिसके बाद उन्हें पैक किया जाता है और इस तरह पॉन्ड्स टैल्कम पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। दोस्तों अगर आपको कोई इंग्लिश में मैसेज करता है और आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो बिल्कुल टेंशन न ले, क्योंकि आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा ऐप जिससे आपकी इंग्लिश सीखने की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आपको बस डाउनलोड करना है यू डिक्शनरी ऐप, फिर इसके सेटिंग में जाके मैजिक ट्रांसलेट को इनेबल करना है। उसके बाद उस मैसेज पे जाके टैप करना है, वो अपने आप ही हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। यही नहीं दोस्तों, अगर आपको उस मैसेज का रिप्लाई करना है तो आप हिंदी मैसेज टाइप करके उस पर मैजिक ट्रांसलेट लगा के उसे भी इंग्लिश में लिख सकते हैं। और अगर आपका ग्रामर सही नहीं है तो मैजिक ग्रामर फीचर से आप ग्रामर भी करेक्ट कर सकते हैं। तो अभी डाउनलोड करें और मैजिक ट्रांसलेट से अपनी इंग्लिश सुधारें। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। प्लास्टिक बैग्स मेकिंग। प्लास्टिक बैग्स को अधिकतर मात्रा में यूज किया जाता है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए इतना सही नहीं है। इन्हें ग्रोसरीज, वेजिटेबल्स और अन्य चीजें कैरी करने के लिए लोग यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं इन बैग्स को आखिर फैक्ट्रीज में कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए लीनियर पॉलीइथाइलिन ग्रैन्यूल्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले इन ग्रैन्यूल्स को एक मेल्टिंग मशीन में डालते हैं, जहां उन्हें 356 to 465 डिग्री सेल्सियस तक मेल्ट करने का काम किया जाता है। मेल्ट हो जाने के बाद ग्रैन्यूल्स की एक बड़ी प्लास्टिक ट्यूब बनाई जाती है, जो कि कुछ इस तरह की होती है और ये 700 फीट तक लंबी होती है, जिसे रोलर की मदद से निकाला जाता है। आगे प्लास्टिक को दूसरी मशीन में भेजा जाता है, जहां कटर की मदद से प्लास्टिक को सही आकार में काटा जाता है। कट होने के बाद प्लास्टिक को एक रोलर में रोल करते हैं और बाद में दूसरे डिपार्टमेंट में भेजते हैं, जहां प्लास्टिक बैग्स बनाई जाती है। प्लास्टिक बैग्स बन जाने के बाद एक मशीन की मदद से उन पर कलर प्रिंटिंग और ब्रांड प्रिंट किया जाता है। प्रिंटिंग होने के बाद उन्हें दूसरे मशीन में भेजते हैं, जहां मशीन प्लास्टिक बैग्स पर हैंडल्स होल्स पंच करने का काम करती है। फिर आगे उन्हें 302 डिग्री में सील करके कट किया जाता है और बैग्स पूरी तरह से तैयार हो जाती है। अंबुजा सीमेंट। सीमेंट की बात की जाए तो इसका इस्तेमाल बड़ी बड़ी इमारतें, दीवारें, इन जैसी चीजों को बनाने के लिए किया जाता है, जो कि आपको पता भी है। सीमेंट को बनाने के लिए सबसे पहले एक कंटेनर में लाइमस्टोन्स को लाया जाता है।
फिर उन्हें एक क्रशिंग मशीन में डालते हैं जहां लाइमस्टोन्स को बारीक किया जाता है। उसके बाद बने हुए रॉ मटेरियल को कन्वेयर बेल्ट की मदद से हॉपर मशीन में डालते हैं जहां उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड को डाला जाता है और उनका मिक्सचर बनकर तैयार हो जाता है। मिक्सचर को ग्राइंड करने के लिए एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए ग्राइंडिंग मशीन्स में भेजते हैं जिसकी मदद से उसे अच्छी तरह से ग्राइंड किया जाता है। उसके बाद पाउडर को एक हीटिंग मशीन में डालते हैं जहां उसे 900 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। पूरी तरह से गर्म होने के बाद उसे एक कूलर में भेजते हैं जहां उसे 100 डिग्री टेम्परेचर होने तक रखते हैं। फिर उन्हें एक कन्वेयर की मदद से दूसरे मशीन में भेजते हैं जहां उसमें जिप्सम को मिलाया जाता है और मिक्स हो जाने के बाद सीमेंट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। फिर सीमेंट को बड़े बड़े टैंक में स्टोर करके रखते हैं और बाद में पैकेजिंग के लिए भेजते हैं जहां एक कर्मचारी पैकेजिंग मशीन में सीमेंट बैग्स लगाने का काम करता है और मशीन ऑटोमेटिकली बैग्स में सीमेंट भरती जाती है। पैक हुए बैग्स को आगे एक कंटेनर में लोड किया जाता है और इस तरह फैक्ट्री में अंबुजा सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। मार्बल मेकिंग। आपने कभी ना कभी तो मार्बल्स के साथ जरूर खेला होगा जब आप बच्चे थे, जिसे हिंदी में कंचे भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें बनाया कैसे जाता है? इसे बनाने के लिए सबसे पहले प्लास्टिक और कांच की जरूरत पड़ती है जिसे एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे ले जाया जाता है जहां उसमें से खराब प्लास्टिक और कांच को अलग किया जाता है। उसके बाद उन्हें एक मेल्टिंग मशीन में भेजा जाता है जहां उन्हें 1200 डिग्री सेल्सियस तक मेल्ट किया जाता है। मेल्ट हो जाने के बाद उन्हें एक मशीन छोटे छोटे पीसेस में कट करने का काम करती है। फिर उन्हें एक रोलिंग मशीन में भेजा जाता है जहां मशीन उन्हें कंचों का आकार देती है। सही आकार मिलने के बाद उन्हें कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे भेजा जाता है जहां एक कर्मचारी उन्हें सेफ बैग में पैक करने का काम करता है जिससे कि मार्बल्स को कोई नुकसान न पहुंचे। डॉल्स मेकिंग प्रोसेस। बचपन में आप में से बहुत से लोगों ने डॉल्स के साथ तो जरूर खेला होगा। इन्हें खास करके छोटे बच्चों को खेलने के लिए बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं आखिर इन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले डॉल की प्लास्टिक बॉडी के पार्ट्स अलग अलग मोल्ड्स के जरिए बनाए जाते हैं। इन मोल्ड्स में सबसे पहले प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स को डाला जाता है, फिर मशीन उसे कंप्रेस करके डॉल्स के अलग अलग बॉडी पार्ट्स का आकार दे देती है। फिर एक कर्मचारी सभी पार्ट्स को जॉइन करने का काम करता है। और वही उन पर प्लास्टिक आईज और हेयर्स भी लगाए जाते हैं। उसके बाद उन डॉल्स के लिए कपड़े सिलते हैं और उन्हें फिर तैयार किया जाता है। सबसे लास्ट में उन्हें बॉक्स पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है। लेकिन ये सब देखते वक्त सच में थोड़ा डर भी लगता है। तो क्या जब लास्ट में आता है सॉक्स मेकिंग प्रोसेस। सॉक्स हमें घर में ठंडे फर्श से बचाने का और जूते पहनने के बाद वो हमारे पैरों में कंफर्टेबली बिठाने का काम करते हैं। चलिए देखते हैं आखिर फैक्ट्रीज में इन्हें कैसे बनाया जाता है। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले एक नीडिंग मशीन को पूरी तरह से सेट किया जाता है जिसकी मदद से किस टाइप के सॉक्स बनाए जाएंगे ये तय किया जाता है। मशीन में लगी एक मोटर थ्रेड्स को अंदर लेती है और उसे बराबर से स्टिच करने का काम करती है, जिसके बाद मशीन की दूसरी ओर से सॉक्स रोल बनकर बाहर आता है। बनाए गए सॉक्स को दूसरे कर्मचारी के पास भेजा जाता है जहां सॉक्स पर लगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने का काम किया जाता है। उसके बाद कट किए गए सॉक्स को एक एक करके वैक्यूम पाइप में डालते हैं जिसके जरिए उन्हें दूसरे कर्मचारी तक पहुंचाया जाता है, जहां दूसरा कर्मचारी उन्हें एक एक करके स्टिचिंग मशीन में लगाने का काम करता है। वही मशीन हर एक सॉक्स पर करीब 3 बार स्टिच करती है। आगे उसे फिर से वैक्यूम पाइप में डालते हैं जहां उन्हें आगे दूसरे कर्मचारी के पास पहुंचाया जाता है, जहां कर्मचारी उन्हें वॉशिंग मशीन में धोने का काम करता है जिससे सॉक्स और भी ज्यादा मुलायम हो जाते हैं।
उसके बाद सॉक्स को एक एक करके स्टील लेग्स फॉर्म में डालते हैं और आगे उन्हें हीटिंग मशीन में भेजते हैं, जिसकी वजह से सॉक्स स्टील लेग साइज का शेप ले लेता है। उसके बाद उन्हें पैक किया जाता है और इस तरह से सॉक्स बनाए जाते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में से आपको कौन सी चीज बनाने की प्रोसेस सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और आप नेक्स्ट वीडियो में कौन सी चीज का मैन्युफैक्चरिंग देखना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट में लिख के जरूर बताना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।